वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय। भक्तमाल के आगे के क्रम में चौथे दिवस के क्रम में हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजा जयमल जी की कथा। भक्त राजा जयमल मेड़ता में रहते थे और उनके पिताजी भगवान कृष्ण के भक्त थे और वो वृंदावन आते जाते रहते थे और उन्होंने आते जाते भगवान से इतना प्रेम हो गया कि उस समय हितरवंश जी महाराज धरा धाम पर थे तो उनके शिष्य बन गए और उनसे राधा नाम की दीक्षा ली और धीरे धीरे जयमल जी बड़े हुए, उन पर भी भक्ति का रंग चढ़ा और वो भी आकर के हितरवंश जी महाराज जी से राधा नाम की दीक्षा ली। अब राधा नाम में अगाध प्रेम हो गया था। अब तो 10 घड़ी भगवान की सेवा करते रहते और उन्होंने अपने घर में ठाकुर जी पधराए, जुगल जोड़ी पधराई और उनकी सेवा करते। उनकी सेवा में इतना मन लगने लग गया कि अब तो राजा जयमल 10 घंटे भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में रहते। अपने हाथ से भगवान की सारी सेवा करते, फूल माला बनाते, सारी सेवा अपने हाथ से करते। अब तो उन्होंने राजाज्ञा कर दी कि जब जयमल जी पूजा में रहते हैं, भगवान की भक्ति में रहते हैं, तो ना तो कोई शुभ समाचार और ना कोई अशुभ घटना उन्हें बताई जावे और जो भी आकर के जो पूजा में विघ्न करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। ऐसे करते करते राजा जी का समय बीत रहा था और उन्हीं का एक भाई था, उन्हीं का छोटा भाई था। वो मंडोवर दूसरी विरासत में राज्य करता था, परंतु वह भाई से बैर रखता था। मन में सोचता कि कैसे जयमल का तो मन लगता नहीं राजकाज में, इसे हराकर ये मेड़ता भी मैं ही ले लूं। तो ऐसे करते उसने गुप्तचर छोड़े और कहा कि जाकर के देखो जयमल की कोई जो कमी है वो मुझे आकर के बताओ। तो उनके गुप्तचरों ने बताया कि जयमल जी जब पूजा में बैठते हैं, भगवान की सेवा में बैठते हैं तो किसी से बात नहीं करते और घंटों भगवान की सेवा करते हैं। अगर उस समय हमला किया जाए तो वो तो बाहर आएंगे नहीं और सेना अपने आप कुछ कर नहीं पाएगी और उसे जीत लेंगे। और एक बार ऐसा ही हुआ, उन्होंने बिना सूचना किए और कहते हैं उस विरासत को घेर लिया। युद्ध की घोषणा हो गई। आकर के मंत्रियों ने बताया राजमाता से कि युद्ध सिर पे खड़ा है और राजा जी पूजा में बैठे हैं, तो क्या करें, हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो माता ने कहा कि मुझे कोई राजदंड का डर नहीं लगता और ना मुझ पे, मैं राजमाता हूँ, मुझ पे कोई कानून नहीं लगता। मैं जाती हूँ, जयमल से बात करती हूँ। जब जयमल जी के पूजा के कक्ष में माँ ने प्रवेश किया तो सामने जयमल जी बैठे दिखे और उन्होंने कहा, माता ने कहा कि भाई युद्ध की घोषणा हो गई है और तेरा भाई युद्ध करने को आया है, अब क्या करना है। तो जयमल जी ने कहा, भगवान सब ठीक करेंगे, आप चिंता मत करो। माँ वापस आ गई। इधर जयमल जी अपनी सेवा पूजा में लग गए और उधर कहते हैं कि जब तक जयमल जी की 4 पहर की पूजा पूरी होती उससे पहले जय घोष के नगाड़े बजने लगे, बाजे बजने लगे, सहनाइयाँ बजने लगी और सब बधाई देने आ गए कि हम युद्ध जीत गए, युद्ध जीत गए। माँ की तो कुछ समझ में नहीं आया और जब पूजा पूरी करके जैसे ही जयमल जी बाहर आए, माँ आरती का थाल लिए खड़ी थी, आरती उतारने के लिए कि आज हम युद्ध जीत गए हैं और जो भाई है वो हार गया है। जयमल जी के कुछ समझ में नहीं आया और कहा, माँ ये क्या बात है, क्या घटना है, बाजे कैसे बज रहे हैं। तो कहा, हम युद्ध जीत गए। माँ कैसा युद्ध, मुझे तो पता ही नहीं। कहा, जब मैं आई तेरे कक्ष में तो तू बैठा था, तुमने कहा भगवान सब ठीक करेगा और मैं निश्चिंत होकर के बाहर आ गई और हम युद्ध जीत गए और तुमने युद्ध जीत लिया। तो जयमल जी की आंख में आंसू आ गए और कहा, माँ मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो पूजा से बाहर आया ही नहीं, मैं तो अपने कक्ष में बैठा भगवान की पूजा कर रहा था, तो फिर युद्ध कौन जीत करके आया। इतने में सैनिक ने आकर के खबर दी कि जो हमारा अश्व है, घोड़ा है, वो अंतिम सांसें गिन रहे हैं, उसी पर बैठ करके न जाने कौन युद्ध जीत करके आया है। जयमल जी को समझते देर नहीं लगी, दौड़ करके गए और अपने घोड़े को गले से लगा लिया क्योंकि प्राणों से प्यारा वो अश्व था। और देखा तो आंखें कह रही थी कि मेरा आज जन्म सार्थक हो गया। कहते हैं, मैं पशु योनि में आकर के भी मेरा ऐसा सौभाग्य था कि मैं आपकी सेवा में रहा, एक भक्त की सेवा में रहा, तो आज मेरी पीठ पर बैठ करके भगवान युद्ध जीत आए और मुझे वो सौभाग्य मिला भगवान की सवारी बनने का। और
कहते हैं जो एक शहीद की उपाधि दी जाती है, वही उपाधि उस अश्व को दी गई, सलामी भी दी गई और अश्व ने अंतिम सांसें ली और घोड़े को सहलाया। इतनी सुंदर शोभा यात्रा निकाली। इधर जयमल जी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, रोए जा रहे थे। माँ ने जब पूरी बात बताई कि जब मैं कक्ष में आई तो कहा, माँ आप भी कितने भाग्यशाली हो। अरे मुझसे भाग्यशाली तो वो अश्व था, भगवान ने उनकी पीठ पर सवारी करी और आप माँ भाग्यशाली हो, दर्शन किया। मैं तो था ही नहीं, मैं तो बाहर आया ही नहीं। माँ आप बड़ भागी हो। ऐसे करते जयमल जी भगवान की भक्ति में और लीन हो गए और फिर उन्होंने मन विचार किया कि हम भी एक नया महल बनवाते हैं, ठाकुर जी का कक्ष भी बनाएंगे। जब महल की छत डल गई थी और ऊपर का काम होने ही वाला था तो उस समय जल का संकट रहता राजस्थान में, तो जल दूर से कुएं से लाया जाता था। तो कुएं पे जल लाने के लिए जो जल लाने वाले जाते थे, भैंसा गाड़ी पे, बैलगाड़ी पे जल लेकर आते, कुएं से निकालते, भर भर के चाड़ जो होती है उसमें लेकर के आते थे। तो उसी समय ऐसी घटना हुई कि एक संत बाबा बैठे थे, उन्होंने कहा कि मुझे दूध चाहिए। तो सेवकों ने कहा हमारे पास तो पानी है, कहो तो रोटी भी खिला दें। तो कहा नहीं, मुझे तो दूध ही पीना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब की बार जब जल छोड़ने जा रहे हैं महल में जाएंगे, वापस आएंगे तो आपके लिए दूध ले आएंगे और राजा जी को आपकी सूचना भी दे देंगे। जयमल जी के पास जब वो आए, उन्होंने बताया कि एक संत बैठा है, हमने जल पीने को कहा, खाना रोटी के लिए कहा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो दूध पीना है। तो हमने कहा ठीक है। तो कहा दूध भी इतना थोड़ा बोड़ा नहीं, हमें तो 4 किलो दूध पीना है। तो जयमल जी पता नहीं आज कौन से भाव में थे, उन्होंने मजाक में कह दिया कि भाई इतना दूध चाहिए तो अपनी व्यवस्था कर लो। जयमल जी ने तो इतना ही कहा था। जब सेवक वापस आए, जो पानी भरने वाले थे, वो वापस कुएं पर आए तो महात्मा जी बैठे थे और उन्होंने कहा दूध लाए हो? तो उन्होंने कहा कि भाई इतना दूध तो हम नहीं लाए हैं, अगर आपको इतना ही दूध पीना है तो आप अपनी व्यवस्था कर लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपना पात्र दो। उनसे पात्र छीना और जो बैल थे उसी से दूध निकाल लिया और गट गट पीने लगे। तो बेचारे जो पानी भरने वाले धीमर थे वो तो बेहोश हो गए। कैसे तैसे करके एक बचा और उसने मन विचार किया कि चलो खबर तो देते हैं। जाकर के जयमल जी को जब खबर लगी कि ऐसा कोई महात्मा है जो अंतर्यामी है, सब बात जानता है और चमत्कारी बाबा जी हैं, तो उन्होंने तो बैल से भी दूध निकाल लिया। जैसे ही खबर सुनी, जयमल जी दौड़ करके गए कि मुझे भी महात्मा से मिलना है। और वो समझ गए कि मैं मोह माया में फंस गया, इसीलिए मेरे भगवान ही संत का रूप बना करके मुझे आज्ञा देने आए हैं कि तुम कहाँ फंसे हो। और उन्होंने तुरंत उस महल का काम रुकवा दिया। छत तो डल चुकी थी, गर्मी का समय था, वो भगवान की पूजा कर रहे थे। पूजा करते करते उनको गर्मी लगी, पसीना आया और वो फिर महल की छत पे चले गए तो ठंडी हवा का झोंका लगा और उन्होंने मने विचार किया कि जब मुझे नीचे गर्मी लग रही थी, मैं ऊपर आकर ठंडी हवा का झोंका खा रहा हूँ, मेरे प्रभु को भी तो गर्मी लगती है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, जो महल बीच में रह गया है उस पर कोई निर्माण नहीं होगा, मेरे भगवान की निकुंज बनाऊंगा, मेरे श्याम सुंदर की सुंदर सी निकुंज बनाऊंगा। और उन्होंने ऐसे गुप्त रूप से वो सेवा करवाई, गुप्त रूप से निर्माण कराया, किसी को भी खबर नहीं लगने दी। और जो सेवा कर रहे थे उनको राज आज्ञा थी कि जो कुछ भी बन रहा है, जो कुछ भी यहाँ पर निर्माण हो रहा है, किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए। अगर किसी को खबर लग गई तो मृत्युदंड दिया जाएगा। और चुपचाप सारा काम हो गया, निकुंज बनकर सजकर तैयार हो गई। ठाकुर जी को वहाँ पधरा दिया और फिर वो जाते और अपनी वहाँ पर बैठ करके सेवा करते। और उन्होंने कोई छत के निशानी नहीं बनाई, सीढ़ी नहीं बनाई, एक काठ की निशानी थी जो अपने साथ रखते थे। जब छत पे जाते तो निशानी डाल के चढ़ जाते और निशानी को ऊपर खींच लेते। जब सेवा पूरी हो जाती, ठाकुर जी की पूजा उपासना पूरी होती, तो निशानी नीचे डालते, नीचे उतरते और निशानी को अपने साथ ला करके अपने ही कक्ष में अपने पलंग के बांध लेते, ताला लगा देते सांकल से और अपने पास चाबी रखते, कभी किसी को हाथ भी नहीं लगाने दिया। धीरे धीरे रानी के मन में हुआ कि ऐसा क्या ऊपर इन्होंने महल का काम तो बीच में रुकवा दिया और छत पर ऐसा क्या बनाया है जो किसी को आज्ञा नहीं है। और कितने ध्यान से जाते हैं, इतनी सेवा करते हैं और जब वापस आते हैं तो इतनी प्रसन्नता इनके मुख पर रहती है। मैं भी तो देखूं ऊपर जाके वो कौन सा सुख है जो हमें वंचित कर रखा है। राजा जी सोए हुए थे और रानी की आंख नहीं लगी।
आज राजा जी भूल से उस निसैनी को सांकल से बांधकर ताला लगाना भूल गए। तो रानी ने धीरे से चाबी निकाली और निसैनी खुली थी तो लेकर के रानी गई। धीरे धीरे रानी छत पर जैसे ही चढ़ी तो वहां का दृश्य, वहां की मनोरम झांकी ठाकुर जी के देख करके वो तो मंत्रमुग्ध हो गई, कुछ बोल ही नहीं पाई। झरझर आंखों से रानी के आंसू बह रहे थे और देख रही थी, भगवान को निहार रही थी और मन में विचार कर रही थी, कितने सुंदर है हमारे श्याम सुंदर और कितनी सुंदर है किशोरी। और ये चंद्रमा की चांदनी जब इन पे किशोरी जी पे गिर रही है तो उनसे हमारे श्याम सुंदर और सुंदर लग रही हैं। ठाकुर जी का पीला पीतंबर और हमारे राधा रानी का नीलांबर कितना सुंदर लग रहा है। और कुंडल कैसे हार, और जब राधा रानी करवट बदल रही थी तो उनके कानों की जो झनकार, कुंडलों की झनकार इतनी कानों को मधुर लग रही थी। रानी देख देख के बड़ी प्रसन्न हो रही थी, अपने सौभाग्य को सराह रही थी, परंतु मन में ये भी था कि मुझे इस सुख से वंचित क्यों रखा गया। पर जब धीरे धीरे होश आया, बाहर का पता चला कि राजा जी ने तो आज्ञा कर रखी है कि कोई ऊपर नहीं आवे, तो रानी घबरा गई, डर गई और फिर धीरे से उतरी और आकर के निसैनी को जैसे थी वैसे रख दी और ताला लगा करके चाबी रख दी और राजा जी के जयमल जी के चरणों में बैठ गई। तलवार लेकर के रानी बैठ गई और रोए जा रही थी। उस झांकी को अपने हृदय में, जो आंखों के माध्यम से हृदय पटल पर ठाकुर जी को विराजमान करके लाई थी, उन्हीं का सुख ले रही थी और आंखें झरझर बह रही थी। जैसे ही राजा जी की आंख खुली, रानी चरणों में गिर गई और कहा, मुझे दंड दो। कैसा दंड, मुझसे अपराध हो गया, कैसा अपराध? तो सारी घटना बताई और कहा, इतनी सुंदर हमारे श्याम सुंदर, इतनी सुंदर है किशोरी, मुझे उस सुख से वंचित क्यों रखा गया। जयमल जी को समझ में नहीं आया कि विग्रह रूप में दर्शन किए कि साक्षात दर्शन हो गए। तो रानी ने कहा, ऐसे श्याम सुंदर ने पलके झपकी और ऐसे किशोरी जी ने जैसे ही करवट बदली तो उनके कुंडलों की झनकार इतनी सुंदर थी, इतनी अच्छी मधुर थी कि मेरे कानों में अभी तक रस घोल रही है। तो जयमल जी अपनी रानी की तरफ देख रहे थे और मन में विचार कर रहे थे, कैसा सौभाग्य लेकर आई है, मुझसे पहले इसे दर्शन हो गए। भगवान ने कैसी अहेतु की कृपा करी है कि इन्हें दर्शन दिए हैं। और राजा जयमल जी ने कहा कि तुम बड़ी भाग्यशाली हो, दंड की अधिकारी नहीं हो। अरे तुम तो सौभाग्यशाली हो, मुझसे भी पहले भगवान ने तुझे दर्शन दिए हैं, तू भाग्यशाली है। ऐसे करके राजा जयमल जी बड़े प्रसन्न हुए और उनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। अब रानी थी, वो भी भगवान की भक्ता बन गई। और जो उनका भाई बैरी था और वो घबरा गया और जब वो घायल होकर के चला गया और फिर जब उसे होश आया, घायल को लेकर के चले गए थे, फिर पता चला रह रह कर उसे वही दृश्य दिख रहा था कि युद्ध, उस समय युद्ध जब हो रहा था कि कोई नहीं था, एक ही सैनिक था, एक ही सैनिक था, एक ही सैनिक था जो कैसे युद्ध कर रहा था और युद्ध में सबको जीत करके चला गया। मैं भी तो देखो अपने भाई के पास आकर कहा कि मुझे युद्ध हारने की कोई चिंता नहीं है, पर मुझे बताओ कि वो ऐसा कौन था जिन्होंने अकेले ने युद्ध जीत लिया। तो जयमल जी ने कहा, तुम्हारा सौभाग्य था, जो तुमने जिसके दर्शन किए वो कोई और नहीं था, वो कोई और था ही नहीं, साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण थे जो युद्ध जीतने आए थे और मैं नहीं जीत पाया, मैं वो काम नहीं कर पाया, मैं सेवा में था। तो मेरे लिए मेरे प्रभु ने आकर के कितना कष्ट उठाया और मेरे लिए मेरे भगवान को युद्ध करना पड़ा। तो भाई भी बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्होंने भी उसी दिन से प्रण किया कि अब मैं भी भगवान की भक्ति करूंगा और मैं भी कृष्ण भक्ति में लीन रह करके इसी जन्म में ठाकुर जी को पाऊंगा। तो आज हमारे भक्तमाल की कथा ठाकुर जी के चरणों में समर्पित। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।